हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं मैक्रो आउटलुक की, मार्केट्स की। तो हम देखते हैं इवन निफ्टी हो, यूएस मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, वो अपने हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी को हम देखेंगे तो वी ऑल हैव बीन ऑब्जर्विंग कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में क्या हो रहा है, एंड निफ्टी इज़ अराउंड 22,200 समथिंग। एंड यूएस मार्केट भी, एस&पी, नेस्डैक भी अपने हाई से नीचे आ चुका है। और हम कह सकते हैं कि देर इज़ नो गुड ट्रिगर फॉर इट टू गो फॉरवर्ड। और सिमिलरली क्रिप्टो मार्केट भी हम रिसेंटली देख रहे हैं, बिटकॉइन नीचे आ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं क्या फैक्टर्स हैं, क्यों ये मार्केट में पैनिक दिख रहा है, और व्हाट वी कैन डू गोइंग फॉरवर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट से, क्योंकि वही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है सारी इकोनॉमीज़ के लिए, सारे मार्केट्स के लिए। तो जैसे कि हम यूएस में देख रहे हैं कि वी हैव ट्रम्प नाउ, एंड ट्रम्प इज गोइंग अहेड विद द टैरिफ्स ऑन मेक्सिको, कनाडा, इंडिया, यूरोपियन यूनियन एंड ऑल। तो ये एक मार्केट में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इस वजह से मार्केट्स आर रिफ्लेक्टिंग दैट। अदर फैक्टर्स जो हैं यूएस मार्केट में, फॉर एग्जांपल जो टेक स्टॉक्स थे, नैस्डैक के स्टॉक्स हैं, उनमें जो रैली स्टॉप होती हुई दिखी वो हमें डीप सीक की वजह से देखी। एनवीडिया एंड अदर मेजर एआई स्टॉक्स ने एक फॉल लिया। अगेन गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन का डेटा भी, इट सीम्स कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है यूएस में। इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहे उतने जितने मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग इन 2025। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई जो यूएस का मार्केट है वो भी नीचे है। और सिमिलरली अगर हम इंडिया पे आते हैं तो ऑफ कोर्स ये फैक्टर्स भी इंडिया के लिए अप्लाई होते हैं, एंड देन इंडियन मार्केट्स हैव अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमने सुना है एफआईआई सेलिंग के बारे में बहुत दिनों से। तो ऑफ कोर्स व्हेन इन्वेस्टर फाइंड अ गुड place to invest, for example right now it's China, then of course investors are going to pull out some money and put into different markets like China or any other developing countries. They run towards the highest ROI, एंड उनको जहाँ जिस मार्केट में ठीक लगेगा एफ आई आई इन्वेस्ट। सिमिलरली क्रिप्टो मार्केट में भी अलॉट देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने बाइनेंस की सेलिंग देखी, हमने ETF कंपनीज की सेलिंग देखी रिसेंटली बिटकॉइन में। देर वॉज ऑल्सो इथीरियम हैक ऑन बाइबिट। सो ये सारे फैक्टर्स ने इम्पैक्ट किया क्रिप्टो मार्केट को पुल डाउन करने में। ऑफकोर्स क्रिप्टो मार्केट इज अगेन वेरी मच इन को रिलेशन विद द स्टॉक मार्केट, स्पेशली दी टेक स्टॉक्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मिलके मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं एट द मोमेंट। और वो इट्स नॉट बेरिश, इट्स नॉट बुलिश, द मार्केट्स आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई विच वे टू गो। सो एज एन इन्वेस्टर इन माई ओपिनियन इट कैन बी अ गुड टाइम फॉर अस, बिकॉज मार्केट्स आर वॉलेटाइल, इंडेक्सेस कम हैं, जो कुछ स्टॉक्स हैं विच आर गुड स्टॉक्स वो कम पे ट्रेड कर रहे हैं। हम नई पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, हम डाउनवर्ड एवरेजिंग कर सकते हैं। सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स वी कैन डू। और अगर कुछ भी नहीं है तो इट्स बेटर टू नॉट पैनिक सेल, बिकॉज रिसेंटली आई बीन सीइंग दैट इंडिया में एस आई पीज जो हैं, पीपल आर अफ्रेड एंड एस आई पीज को बंद कर रहे हैं। सो एज एन इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट्स are not going to be good always, and if we find good opportunities we should try to make the most of it. That's it for today, and see you in the next video. Thank you, bye bye.